अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना कल वाला काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो बच्चों आज का काम देख लेते हैं। पढ़ने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बच्चों पेज नंबर 66 पर आ जाएं। पार्ट ए पर डेट लगा लें 23/8। उसके बाद पेज नंबर 67 पर आ जाएं। पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 3, इस पर डेट लगा लें। आज का बच्चों हमारा एसएलओ है रिव्यू मैटर कॉन्सेप्ट्स। हमने जो मैटर के मादे के जो कंसेप्ट्स हैं उनको रिव्यू करना है बिकॉज आवर चैप्टर इज अबाउट टू एंड। सो लेट्स डिस्कस पार्ट ए। नंबर 1 इज पार्टिकल्स इन गैसेज आर डैश। पार्टिकल्स जो होते हैं गैस में वो कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड टुगेदर, लूजली पैक्ड, फिक्स्ड एट वन पॉइंट, लार्ज इन साइज। लूजली पैक्ड। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की नहीं है? हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की, कैन नॉट फ्लो, वो बहाव नहीं करते। अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है उसका, सिर्फ ये है पार्टिकल मूव रैंडमली, ये नहीं है सॉलिड की प्रॉपर्टी। अ डैश कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैलून, वुडन रूलर, आयरन रोड, प्लास्टिक कप। इनमें से क्या है? आयरन रोड है जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। रॉक, एग, स्पून। ये तीनों चीजें ना इनकी हाई डेंसिटी है तो ये नीचे जो है वो सिंक कर जाएंगी वाटर में। सिर्फ प्लास्टिक बॉटल है जो ऊपर फ्लोट करेगी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेटल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मेटल नहीं है? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड। तो वुड क्या है? वो मेटल नहीं है। अब बच्चों 67 पेज पर पार्ट ई का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ पीस ऑफ सॉलिड इज गिवन टू यू। अगर सॉलिड का एक पीस आपको दिया जाए, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इफ इट इज मेटल और नॉट। आपको कैसे पता चलेगा ये मेटल है या नहीं है? एक्सप्लेन योर आंसर। अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। बच्चों यहाँ पर देखें इसका आंसर। इफ द पीस ऑफ सॉलिड, अगर जो पीस ऑफ सॉलिड है कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, देन इट इज अ मेटल। फिर वो क्या होगा? मेटल। और इफ इट कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अगर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, देन इट इज नॉट अ मेटल। तो फिर वो मेटल नहीं होगा। ये मेजर प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, इसको राइट कर लें अपनी नोटबुक्स पे, बुक्स पे। इसको अच्छे से लर्न करना है आपने। अब बच्चों पेज नंबर 61 पर आ जाएं। एक्टिविटी 4.3 पर 23/8 की डेट लगा लें। ये भी हमारी एक्टिविटी रहती थी। हमने आइडेंटिफाई करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो ये पिक्चर में हमें लिक्विड नजर आ रहा है अंदर और ये सॉलिड है, तो हम लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड। ये क्या है? सॉलिड। दिस इज सॉलिड एंड गैस। दिस इज लिक्विड एंड सॉलिड। ये जो स्टोन्स हैं, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस एंड सॉलिड। बैलून और अंदर जो उसके हवा भरी हुई है वो क्या है? गैस। दिस इज सॉलिड एंड लिक्विड। जी तो बच्चों अब ग्रामर टास्क देखें। समराइज करना है हमने। मैटर हैज डैश स्टेट्स। मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, कितनी हालतें हैं? 3। मैटर्स आर गुड डैश। मैटर्स क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं क्योंकि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पास होती है। बच्चों हमारे होमवर्क और स्टूडेंट टास्क में हमने टेस्ट प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर का अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने सारे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो ना समझ आए आपने पिछला लेक्चर खोलना है, फिर अच्छे से वीडियो को सुनना है, समझना है, फिर आपने इस चैप्टर का टेस्ट प्रिपेयर करना है। अपना टेस्ट देना है, लिख कर देखना है ताकि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।